बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिटोरियलिज्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार नईम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, मुल्क की बदलती सूरत हाल और सियासी खसूसी तौर पर अगर बात की जाए इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, तो नत नए जो इंकशाफात हैं वो सुनने में आ रहे हैं। और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे नईम मुस्तफ़ा साहब से और उनसे जानेंगे कि सर ये आज हमारा मुल्क किस जगह पे खड़ा है और हालात किस तरफ जो है वो करवट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, आज एक नया इंकशाफ जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ने, जो इस वक्त की सबसे गर्म खबर और उसके बाद तमाम इलेक्शन जो है वो मशकूक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? देखें, मैंने तो आज से 2 माह पहले, इलेक्शन से भी 1.5-2 माह पहले ये कहा था कि पाकिस्तान में जितने मामलात हैं वो एटवंस नहीं होते, ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत होते हैं। ये कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्टा साहब का जो इस्तीफ़ा आज उन्होंने दिया है और भरे मजमे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें जो ये कहा, उसके कई पहलू हैं। लेकिन उससे पहले आप बात देखें, हमारे यहाँ जितने मामला होते हैं ना, कुछ करवाए इसलिए जाते हैं कि वो विड्रॉ कर लिए जाएँ, उनका मंतकी अंजाम फौरी फौरी हो जाता है। मसलन मौलाना फजल रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया, फ़ौरन विड्रॉ। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में आज़ाद अरकान जो PTI से मुंसलिक थे, उनके अदगाम और उनके इश्तराक का मामला आया, विड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद अमीर जमात इस्लामी शिकस्त खा गए अपने आबाई हल्के से, लोअर दिल का हल्का जो था वहाँ से वो शिकस्त खा गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जमात इस्लामी की अमारत से। वो भी जमात इस्लामी की जो मरकज़ी मजलिस से आमला है, उसने वो इस्तीफ़ा नामंजूर मुस्तरद कर दिया, नामंजूर हो गया। इसी तरह आपने ये देखना है, मेरी प्रेडिक्शन है, जब नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त तक कि लियाकत चट्टा साहब का सारा मामला सर्द पड़ चुका होगा। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात, अगर आप ये देखें उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो कि उन्होंने की है, जो बयानिया उनका सामने आया है, उसको अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने एक जुमला बहुत सख्त कहा है कि इन हालात के पेश नज़र मेरा पहले जी चाहा कि मैं खुदकशी कर लूँ। बिल्कुल ठीक है, जिससे जाहिर होता, खुदकशी वो शख्स करता है जो नॉर्मल नहीं होता, खुदकशी एब नॉर्मलिटी की इख्तिताम तक पहुँचती है। ठीक है, उसका आखिरी हिस्सा है वो। ये जो खुदकशी वाला उन्होंने कहा, उससे ये लगता है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है ना, वो कोई एक आम नॉर्मल इंसान वाला नहीं है। ये ठीक है कि वो फातरुल अक़ल नहीं है, पागल नहीं है, ज़हनी माजूर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि जो शख्स ये तस्लीम कर ले कि मैं खुदकशी करना चाहता था और इस नहज पे पहुंच चुका था, तो देयर इज़ समथिंग। एक तो ये बात। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आपने भी बात की कि खुदकुशी जो करना चाह रहे थे और ये नफसियाती मसाइल भी हैं, क्या इतना अहम ओहदा कमिश्नर रावलपिंडी? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर कि अगर देखा, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है इंतजामी हलकों, इंतजामी अफसरान जो हैं, ब्यूरोक्रेसी, जी जी, उनकी जानिब से ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने ये कहा है कि 2-3 माह से इनके मसाइल, नफसियाती उलझनें जो है ना, वो चल रही थी। अगर चल रही थी तो पहली बात है कि उन्हें इस ओहदे पे बरकरार क्यों रखा गया, ये एक और सवाल उन दिनों में बरकरार रखा गया जब इलेक्शन के हसास मामलात थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि उन्होंने कहा धांधली हुई, इतनी 75 सीटों पर ये किया, 77 पे ये किया, फलां जिता दिया फलां, कौमी कितनी सूबाई की इतनी असम्बली जो नशिस्तें हैं वो मेरी वजह से, माफ़ी भी मांग ली उन्होंने, 13 सीटों पुलिस के हवाले भी कर दिया। बदले। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, ना वो RO थे रिटर्निंग अफसर, ना वो डिप्टी रिटर्निंग अफसर थे, उनका इख्तियार ही कुछ नहीं था, उन्होंने कैसे तब्दील किए होंगे नताइज? ये भी एक हंच सवाल है, एक सवाल हो रहा है, एक बात। लेकिन मुझे हैफ है इस बात पे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जुड़वा शहर जो हैं, वहाँ के पटवारी से लेके और सेक्रेटरी और इस तरह के कमिश्नर तक, IG वहाँ के इस्लामाबाद के अलग है, ये मुनासिब, ये ओहदे ऐसे हैं जिन पे पूरे इंतखाब के साथ, अच्छी सिलेक्शन के साथ और गवर्नेंस की इंतहा को देखते हुए वहाँ फैसले किए जाते हैं। वहाँ ऐसा शख्स क्यों तैनात था, ये बड़ा अहम सवाल है। और निगरान दौर में देखें, आम दौर सियासी होना तो प्रेशर था, फलां था, निगरान दौर तो कोई प्रेशर का वो प्रेशर नहीं है, और उसमें तो आपने लगाना पर्टिकुलर इलेक्शन के हवाले से है ना, कि इलेक्शन होने वाले। एक दूसरा, फौरी रद्दअमल, फैसल करीम कुंडी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान के तौर पर उनका ये बयान है, उनका रद्दअमल विद इन सेकेंड्स आ गया। अच्छा सर, और रद्दअमल आपसे सुन ले, रद्दअमल सुने,
बड़ा अहम रद्दमल आया। उनमें उन्होंने कहा कि हमें पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे पिंडी डिवीज़न पे, और अब जो है वो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तक़वियत पा गए। अच्छा जी। सर, एक सवाल, रद्द-ए-अमल की बात करते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब के निगरान जो वज़ीर इत्तलात है आमिर मीर साहब, उन्होंने उसे ज़हनी शख्स करार दे दिया वो दे कि दिया, अब मेरे लेकिन सब वज़ीर आला ने तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर आला ने तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है कि निगरान हुकूमत के होते हुए, निगरान हुकूमत के दौर के अंदर किस तरह से इस एक ज़हनी मसाइल का शिकार एक इंसान है, और उसको कमिश्नर रावलपिंडी एक इंतहाई अहम ओहदा माना जाता है, वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। फिर इलेक्शन से पहले तक की कुछ इस तरह के क्या मैकेनिज्म था कि आए हैं और आके आज उन्होंने एक स्टेटमेंट के साथ पूरा का पूरा अच्छा, इलेक्शन अब मेरी मशकूक दो करार बातें दे इसमें दी सुन है। लें। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, बिल्कुल। लेकिन रावलपिंडी की अहमियत और ज़्यादा है कि वहाँ GHQ है। जब GHQ के इलाके का कमिश्नर, जहाँ GHQ है, आर्मी चीफ से लेके और उनकी तमाम पर्सोनल जो हैं वो सारे वहाँ मौजूद हैं, उसके यहाँ उस मनसब के तकाजे कुछ और होते हैं। वहाँ के कमिश्नर की ज़बान से ये सुनना, अब उसकी एक और वजह सुन लें क्या है। एक अल कादिर ट्रस्ट, बिल्कुल, अल कादिर ट्रस्ट जो है, कादिर ट्रस्ट, उसमें इस शख्सियत का, जो कमिश्नर पिंडी थे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये मौसूफ जो हैं, इनका बड़ा अहम रोल रहा है उस वक्त की ट्रांजैक्शन में। वो जो बाहर से आए थे पैसे, मलक रियाज साहब का भी जिनका मामला था, उसके अलावा बहुत सारे मामला थे। अल कादिर ट्रस्ट जिसपे इमरान खान साहब और उनकी एहलिया, वो दोनों बतौर मुलजिम मौजूद हैं, और उसका फैसला भी जो है वो आपके सामने है जो आया। उस सूरत हाल में इस वाक़े की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन उसके फौरी बाद एक वजाहत भी आ गई है कमिश्नर चट्टा साहब की तरफ से। वो भी, चट्टा साहब ख़ानदानी बैकग्राउंड वाले आदमी हैं, बड़े ऊंचे खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। मैं ये समझता हूँ उनकी वजाहत आ गई, लेकिन मैं जो जुमला मैंने पहले कहा ना, ये भी अपने मंतकी अंजाम को अभी चंद घंटों में पहुँच जाएगा। जब नाज़रीन ने पहुँच सुन रहे होंगे तो शायद उस वक्त तक की उनकी बाकायदा माज़रत आ चुकी होगी, और वो उन्होंने पुलिस को हवाले किया है। लेकिन मेरी इत्तला क्या है, चट्टा साहब पुलिस की हिरासत में नहीं है इस वक्त। वो जिस हिरासत में है ना, वहाँ उनकी डी ब्रीफिंग हो रही होगी, और मेरा ख्याल ये है कि डी ब्रीफिंग के बाद जो बयान देंगे वो उनका हकीकत पसंदाना बयान वो होगा। अभी हमें फौरी तौर पे इस पर कोई रद्दमल नहीं देना चाहिए। कमेटी जो डिसाइड की है पंजाब गवर्नमेंट ने, अच्छा किया, वज़ीर आला का काम बहुत अच्छा है, पंजाब हुकूमत ने जो अच्छा वो काम किया है। अल कादिर ट्रस्ट, उसके नतीजे, उसके फैसले अदालती, उसके मुल्ज़मान, उसकी A to Z सारी तफ्तीश तहकीकात, उनको मिलाकर जब ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी, वो इंटरोगेशन कमेटी जो है, वो चाहिए ये कि हम इसकी रिपोर्ट को किसी तरह मख्फी ना रखें, पब्लिक करें इसको, अवाम को बताया जाए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई, किस बिना पे की गई, इसके पसे पर्दा महरिकात क्या थे। ज़रूरत हमें ये है, इस बात की है, इस सबसे अहम बात जो है कि पब्लिक को बताया जाए, उनको इत्मीनान में लिया जाए कि इस शख्स ने ऐसा क्यों कहा, और अगर उसमें हक़ाइक़ नहीं है तो अगर इन्होंने पुलिस के हवाले किया तो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए, और पीडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए, जो सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती है। और फिर ये जो इस तरह का इतने बड़े अफसर के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो जिस भी कानून और ज़ाब्ते के तहत हो सकती है, वो हमें फौरी करनी चाहिए। एक और बात इसमें बड़ी अहम है, इससे पब्लिकली जो उन्होंने कहा, इससे हट के भी उनसे तहकीकात की जानी चाहिए। अल कादिर ट्रस्ट की बातें सामने आ रही हैं, अरबाज ग्रुप एक बड़ा ग्रुप था, और बिजनेस टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाए, उनमें इनका नाम भी जो है वो देखे। अब अच्छा, और बहुत से नाम आए। प्रॉपर्टी टाइकॉन जो अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से था, उसमें कई डेवलपर्स के नाम हैं, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति हो गए, उनके मरासिम भी सामने आए थे पहले भी, कि उनके हर सतह पे मरासिम थे। तो अब ये देखना चाहिए कि अगर ये उन्हीं मरासिम का एक कड़ी है, जी जी, उन्हीं मरासिम के सिलसिले की कड़ी है, तो इसकी बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और हर शय मंजर आम पे लाई जाए। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा जी सियासी डेवलपमेंट। देखिए, सियासी डेवलपमेंट जो भी हो रही है ना, उसमें ये प्लानिंग का हिस्सा है कि किस स्टेप पे
क्या एक्ट सामने आना है। अच्छा सर, सियासी डेवलपमेंट की बात करें। अच्छा सर, सियासी डेवलपमेंट की बात करें तो मियाँ साहब जो है वो वफाक से भी पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब तक महदूद हैं। अब कोई भी इस तरह की पार्टी अगर हम देखें तो वफाक में हुकूमत बनाना नहीं चाह रही, यहाँ पे पहले आप और इस तरह की बातें चल रही हैं। अगर हुकूमत नहीं बन पाती मुस्लिम लीग नून की, तो मियाँ साहब वापस जाते नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं नहीं, मैं तो पहली बात तो ये है कि ये मफरूज़ा गलत है। अदद जो है ना, फिगर वर्क वो मुकम्मल हो गया है। और मैंने इस प्रोग्राम में बारहा कहा है, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, हमारा जो है इस बात का क्रेडिट लेना चाहता है कि 3 दानिश्वर और ज़ीरक इंसान जो है ना, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन, इन तीनों ने अपनी ज़हानत और फतानत जो है उसकी बुनियाद पर इस इत्तेहादी हुकूमत की, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा इकट्ठा, ये इत्तेहादी हुकूमत की बुनियाद रखी है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में, वफाक में, सिंध में और बलूचिस्तान में, माइनस खैबर पख्तूनख्वा कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के माइनस मामलात में सारे के सारे जो है ना एक पेज पर हैं। और ये आई वॉश के लिए, पब्लिक में अपने बयानियों को मजबूत करने के लिए, अपनी अलग अलग शनाख्त बनाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। जो बयानियाँ आपको आ रहे हैं वो ऐसे गलत हैं, मफरूज़ों की बुनियाद पे हैं। सोशल मीडिया जो है ना वो और तरह कर रहा है। देखें, इमरान खान साहब ने बतौर बानी पीटीआई जो एक्ट किए हैं वो किसी न किसी तरीके पे वो विड्रा कर लेते हैं। और उनका यू यूटर्न टर्न एक जो है वो यूटर्न मशहूर भी है मशहूर है कि यू टर्न ले लेना है। ये ले। लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी की और बिलावल उनकी बेटे की आप ज़हानत मुलाजा फरमाएं, सियासी बसीरत देखिए उनकी, उन्होंने उनको भी दावत दे दी आज़ाद अरकान को। आज नोटिफिकेशन भी हो गया आज़ाद अरकान का। और ये भी सुनने में आया है, देखो सलीम, ये जो राजा साहब थे, सलमान अकरम राजा, बड़े मारूफ कानूनदान हैं, लाहौर से ओन चौधरी साहब शिकस्त खाई उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद पिटिशन में है, अभी फैसला नहीं हुआ ओन चौधरी के हल्के का। उन्होंने भी ये कहा है, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग बैठें और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और ये जरदारी साहब ने तो इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ शामिल हो, हुकूमत साजी में शामिल हो, आज़ाद अरकान। तो ये सारे मामला जो है ना, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, 3 बड़ी जमातें, कुछ आज़ाद अरकान वो शामिल भी हो रहे हैं नून में, आज़ाद अरकान भी हैं। और एक और मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, ये पेशगोई है मेरी, कि मौलाना फजलुर रहमान वो भी हुकूमत का हिस्सा होंगे। और ये PDM-2 के तौर पे ना हुकूमत जो है इत्तेहादी होगी, और इत्तेहादी हुकूमत में गालिब अक्सरियत पीपल्स पार्टी ना ले वजारतें, वो आईनी ओहदों की बात की जा रही थी, वो ना ले, इसमें गालिब अक्सरियत नून लीग की होगी जी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शेयर जो है MQM को भी जाएगा। और आज़ाद अरकान, हाँ एक बात मैं और बताऊँ, आज़ाद अरकान में से भी 4 वजीर बनने वफाक में मिलेगी और 4-5 पंजाब में मिलेगी, यानी कि आज़ाद अरकान की लॉटरी जो है वो लग चुकी है। अच्छा सर, अच्छा सर, आज इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से बातें आ रही हैं, कमिश्नर रावलपिंडी की भी हमने बात की, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है वो अभी एक निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन PTI की जानिब से आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान था, एहतजाज भी हुआ और सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। धांधली आप कहे या मेरे मुताबिक जो हम लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसके मुताबिक PTI ने एक बयानिया बनाया है, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो बेहतरीन साफ और देखिए PTI को चाहिए ये कि बजाय गुफ्तगू करने के ना, वो जो उनके अरकान हैं वो पिटिशनर बने अदालत में, इलेक्शन कमीशन में, अदालत में चले गए तो इलेक्शन कमीशन बनाए, फॉर्म 45 और 47 जो है ना वो बतौर दस्तावेजात पेश की जाए। उनकी दस्तावेजा अभी तक पेश नहीं हम कर रहे। हमें चाहिए ये कि हम अदालत में ये साबित करें कि धांधली हुई है। हवा में महज कहना, मफरूज़ों की बुनियाद पर इस पर डाल देना सोशल मीडिया पे, जो ये मुनासिब नहीं है। हम कौम को मज़ीद गुमराही की तरफ ना लेके जाएं। बुरानी कैफियत है, रसोई गैस के बिल है, अच्छा पब्लिक के मसाइल जो हैं वो डिस्कशन नहीं हो रही, वो उनके ऊपर कोई बात पे आए और उनके लिए जो है ना अवाम को रिलीफ देने के लिए, आगे रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल मरहला है। 2 वक्त की रोटी जो मुंह का निवाला है ना वो हम छीनने क्यों जा रहे हैं? हम ये फ़रोई मसाइल जो है, इलेक्शन ख़त्म हो गए, सियासत जो है उसको बिल्कुल फरामोश कर दें। अब मामलात को अदालतों में चल रहे हैं, चलते रहे, जुडिशल एक्टिविज़म भी दिखाई दे रहा है वैसे तो,
वो चलते रहे अदालतों में, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम कंसेंसस करें, मुशावरत करें। पाकिस्तान खप्पे का नारा पीपल पार्टी का जरदारी साहब का था, बिल्कुल। उस पर कौमी मुफाहमत पे आए और कौमी देखें, इत्तेहादी हुकूमत नहीं, कौमी सियासी हुकूमत बनाई जाए। कौमी सियासी हुकूमत बना के हम किसी ऐसे नहज पे पहुँचें कि अवामी मसाइल का हल निकाल सकें, और ये जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं जो हमारे सिर पे एक डंडा लेकर सवार हैं, उनसे छुटकारे की कुछ सबील की जाए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे आखिर पे यही बात करेंगे कि खुदारा ये मुल्क भी अपना है और लोग भी अपने हैं। अपने लोगों की बेहतरी के लिए इक़दामत कीजिए ताकि गरीब जो है और गुर्बत के नीचे से लोग जिनके लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, जिसका अजर ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अल्लाह की ज़ात आखिरत में भी देगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।